हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है रज़्मनामा, ऑप्शन बी रास्तरंगिणी, ऑप्शन सी शाहनामा या फिर ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। दोस्तों, याद रखिएगा कि पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसे अनवार ए सुहेली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है तो याद रखिएगा कल्हड़ की रचना है, और अगर आपसे पूछा जाता है शाहनामा किसकी रचना है तो फिरदौसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी रामदेव मिश्र या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पक्षी पुरुष या फिर बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो कैलाश सांगला को कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा रामदेव मिश्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1854, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में पिन कोड प्रणाली यानी कि पोस्टल कोड व्यवस्था जो है 1972 में स्टार्ट किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है लिग्नाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलोमाइट। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो डोलोमाइट है ये कोयले की किस्म नहीं है, बाकी जो तीनों है यानी कि लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है और जो बिटुमिनस है ये तीनों कोयले की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला किसे माना जाता है तो याद रखिएगा पीट कोयला को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है तराई, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी दोआब या फिर ऑप्शन डी जल विभाजक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोआब। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दो नदियां होती है और उसके बीच के बीच का जो एरिया होता है उसे हम दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क उड़ीसा में है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा ग्रीष्म नींद की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने सुस्ती, ऑप्शन बी सौंदर्यीकरण, ऑप्शन सी हाइबरनेशन या फिर ऑप्शन डी होम्योस्टेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौंदर्यीकरण। दोस्तों, याद रखिएगा कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो ठंड में अपना आहार लेते हैं और ग्रीष्म में नींद लेते हैं, और इस घटना को सौंदर्यीकरण कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। दोस्तों, याद रखिएगा कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग फैलता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई इटाई या फिर आउच आउच रोग हो जाता है, और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है मुंह, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब हम भोजन को लेते हैं तो ये हमारे आमाशय से होते हुए हमारे छोटी आंत में जब ये जाता है तो यहाँ हमारी छोटी आंत में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम बिलाई कहते हैं, और इन्हीं के माध्यम से रक्त में अधिकतम पोषक तत्व चले जाते हैं यानी कि अवशोषित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1985। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है
पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पो नदी, ऑप्शन बी इरावती नदी, ऑप्शन सी बोलका नदी या फिर ऑप्शन डी यांगसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरावती नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पो नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है या फिर अंत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप को। आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप का आकार एस आकार का है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता? ऑप्शन आपके सामने है सांप, ऑप्शन बी बिच्छू, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी तिलचट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलचट्टा। दोस्तों याद रखिएगा कि तिलचट्टा के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी रोगों से प्रतिरक्षा करना, ऑप्शन सी घाव बढ़ने में सहायता करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारी आरबीसी है, हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और इनका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि रोगों से प्रतिरक्षा करना और घाव बढ़ने में सहायता करने में कौन सहायता करता है, तो याद रखिएगा WBC करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कोयला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी चारकोल। इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हीरा है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो हीरा कौन सा है जिससे कांच को काटा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो काला हीरा होता है, जिसे हम बॉट कहते हैं, इसका प्रयोग कांच को काटने में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1869, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1896 या फिर ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893। दोस्तों याद रखिएगा कि 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1896 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा को ही प्रथम सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूटो, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। दोस्तों याद रखिएगा कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा लगभग 1.3 सेकंड लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वरुण ग्रह को कहा जाता है और मीथेन की अधिकता के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंगेर या फिर ऑप्शन डी बंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के मुंगेर में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो करगम है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है तो याद रखिएगा घूमर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा गुजरात का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारक है, आपको बताना है कि मलेरिया रोग का कारक कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रोटोजुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का कारक क्या है यानी कि किससे फैलता है तो प्रोटोजुआ से फैलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो याद रखिएगा मादा एनाफिलिस मच्छर है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है। मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में प्रोटोजुआ, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्रवेश करता है। तो फैलता प्रोटोजुआ से है और जो वाहक का कार्य करता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 11 जुलाई। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे अगले यूट्यूब चैनल को भी देखना चाहते हैं, वहां पर अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर अपना प्यार दे सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।